हर नस्ल के लिए, हर आइंदा वाली नस्लों के लिए भी, जो मौजूदा नस्ल उसके लिए, जो पिछली नस्लें गुजरी हैं उन सब के लिए एक ही पैगाम है। उनकी ज़िंदगी एक नमूना थी इस्लामी। ये एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये इसको मत भूलिए आप। वो मदरसों तक महदूद नहीं होते हैं, बल्कि उनका दायरे कार उन्होंने खुद शऊरी तौर पे मदरसों को रखा है, लेकिन उनकी शख्सियत की सहरंगेज़ी जो है वो आपको दूर तक नज़र आएगी कार फरमा। अगर बेटा कोई बात कहे, ख़ानदान का फ़र्द किसी की तारीफ़ करे, तो वो तारीफ़ का वो एतबार नहीं है कि वो लोग जो आपके फ़र्द नहीं हैं उनके बीच में आपकी खूबियों को नवाजा जाए। जब जामिया 1920 में कायम हुई थी तो देवबंद के फ़िक्री तर्जुमान शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने इसका इफ्तिताह किया था। मुशावरत में जो चंद सरपरस्त हैं उसमें वो भी रहे, मैं भी रहा, और हम सब की कोशिशों से मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक हुई। उस एक दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ मौलाना मुफ्ती मौलाना सालिम कासमी साहब में पाई जाती थी वो है उनकी रवादारी, उनके भाईचारगी, लोगों से मिलाप, आपसी इंतशार से कोसों दूर थे। वो जिस मानिए हर मसलक के लोगों के यहाँ वो जाते थे और सबके यहाँ जाते थे और बात जो है इत्तेहाद इत्तेफाक की रखते भी थे, करते भी थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी रहमतुल्लाह अलैह बर्र सग़ीर के नामवर आलिम दीन, अज़ीम मुहद्दिस, बाकमाल मुंतज़िम, कामयाब मुदर्रिस और अज़ीम दानिश्वर थे। 21वीं सदी की वो नायाब अबकरी शख्सियत और नबग़े रोज़गार आलिम दीन थे। उन्होंने फ़रोग़ इल्म, समाज की इस्लाह, मिल्लत इस्लामिया की तामीर व तरक्की, मुल्क की फ़लाह, माशरा की भलाई समेत दसियों मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी खानवादे कासमी के चश्मो चिराग थे। बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी के पड़पोते और हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह के बेटे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आपका सिलसिले नसब मिलता है। ख़ानदानी निस्बत के साथ खुद आपकी शख्सियत अनमोल, नायाब और अजीम थी। इल्म व अमल का पहाड़, मुनकसरुल मिजाज और वसीउल मशरब आलिम दीन थे। बर्र सग़ीर में मिल्लत इस्लामिया के अज़ीम रहनुमा, बाकमाल आलिम दीन और दूर अंदेश मुफक्किर थे। दारुल मुवक़्फ़ देवबंद के सदर मोहतमिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर होने के साथ दसियों इदारों के सरबराह थे। 8 जनवरी 1926 में आपकी विलादत हुई और ज़िंदगी के 92 बहार देखने के बाद अप्रैल 2018 में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी इल्मी खिदमात, आपके कमालात और अफकार व नज़रियात को दुनिया तक पहुँचाने के लिए गुज़िश्ता दिनों आपके खलीफा, आपके शागिर्द और हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। यह सेमिनार मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली और जामियातुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया सुपौल बिहार के इश्तिराक से जामिया के MA अंसारी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। क्या कुछ हुआ इस सेमिनार में, किन शख्सियात ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और वहाँ जो शुरका थे, जो मुक़र्रीन थे, उन्होंने क्या कुछ कहा मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी के बारे में, वो हम आपको बताते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के MA अंसारी ऑडिटोरियम में ये सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। सबसे बड़ा हाथ और सब एक कहा जाए कि इस सेमिनार को मुनक़िद करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है वो है HOD जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस्लामियात के HOD हैं, प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या वजह, क्यों ये दिलचस्पी मोहम्मद इसहाक़ साहब ने लिया। सर एक बात बताइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का और देवबंद का क्या रिश्ता है आपस में? ये बहुत क़दीम रिश्ता है। जब जामिया 1920 में कायम हुई थी तो देवबंद के फ़िक्री तर्जुमान शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने इसका इफ्तिताह किया था और वो बहुत कमज़ोर थे, बीमार थे। उनका खुतबा उनके शागिर्द मौलाना शब्बीर उस्मानी ने पढ़ा था। तो ये उस वक्त से ये ताल्लुक़ देवबंद से इस जामिया मिल्लिया का कायम है। उसके बाद भी एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में भी उनका हिस्सा था, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। उनका भी ताल्लुक़ शेखुल हिंद के, वो भी शागिर्द थे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के। तो वो जामिया में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब
कि उसमें की ख्वाहिश पर आए और यहाँ जामिया में बैतुल हिकमत नाम का एक इदारा कायम करने के सिलसिले में उन्होंने तजवीज़ पेश की और इस तरीके से ये रवायत कायम रही बाद में भी और वहाँ के अहले इल्म जामिया में आते रहे और यहाँ के लोग भी वहाँ जब भी कोई सेमिनार या कोई प्रोग्राम इल्मी और तहक़ीक़ी होता था तो लोग शरीक होते थे। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। आपने जो ये प्रोग्राम में साथ दिया है, सालिम कासमी साहब का ये कि हयात व खिदमत पर ये सेमिनार मुनक़िद हुआ है, तो आप सालिम कासमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्या थे और जामिया मिल्लत इस्लामिया के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था? हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी एक बहुत बड़े आलिम थे और एक बहुत बड़े आलिम के बेटे मौलाना कारी तैयब साहब के बेटे थे और मौलाना कासिम नानोतवी के पड़पोते थे और उन्होंने जो इल्मी खिदमत अंजाम दी, जो वो ख़ास तौर से उलूम इस्लामिया के माहिर थे, कुरान मजीद की तालीम देते थे, सही बुखारी, सुनन नबी दाऊद और अकायद वगैरह के ऊपर काफ़ी उनकी गहरी नज़र थी। इसके अलावा वो उनका तसव्वुफ़ से भी ताल्लुक़ था। मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी से उनका ताल्लुक़ था। तो बहुत ही मिली, समाजी और इल्मी कामों में वो दिलचस्पी लेते थे। इस तरह से उनको याद रखना हम समझते हैं कि जामिया के लिए भी एक एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच। सन 1982 में बहैसियत एक अदनी दर्जे के तालिब इल्म के मैं देवबंद आया था। सन 1982 से लेकर सन 2018 तक ये तकरीबन 36 साल बनता है। हज़रत के सफ़र में, हज़र में और कामकाज में, ख़ुसूसन जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया का जब मैंने शुरुआत करने के लिए हज़रत से मशवरा किया, ग़ालिबन वो फरवरी का महीना था और मार्च के 25 मार्च 1989 को इसका संग बुनियाद रखा गया था। उस वक्त मखदूम गरामी मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी ने आज के हिसाब से, अंग्रेज़ी हिसाब से 30 साल, इस्लामी तारीख़ के हिसाब से 31 साल, गुज़िश्ता जितनी तहरीर आपने फरमाई थी वो तमाम तर तहरीरें इस तरह से महसूस होती हैं कि हज़रत देख रहे थे और वो सारी तहरीरें बिल्कुल आज आया हैं और जामिअतुल क़ासिम अपनी तरक्कियात और तालीम और दुनिया की सारी चीज़ों में मुल्क और बैरून मुल्क हर वक्त तैयार रहा और इस 30 साल के अरसे में तकरीबन 10,000 बच्चों ने पढ़ा। 10,000 बच्चों ने पढ़ा, जो अभी पिछले दिनों आपको 16 फरवरी सन 2018 को उनकी दस्तारबंदी भी हुई। तो यही वो चीज़ थी कि मखदूम गरामी। इतने दिनों के बाद आपने उनकी हयात व खिदमत पर एक सेमिनार कर रहे हैं, तो इनका आपका मकसद क्या है? असल में मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी मेरे मोहसिन थे और मोहसिन के एहसान का अगर कोई तस्करा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस मोहसिन के एहसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के खैर उम्मत के लिए काम के लिए करे तो ये बड़ी बात है। मतलब सबके लिए आप पहुंचाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दुनिया के गोशा गोशा, जा बजा, को बको हज़रत का पैगाम पहुँचे और हज़रत ने जिस आफाकी जहद के साथ आपकी शख्सियत अबकरी थी, चूँकि पूरी कायनात में बसने वाले इंसान जो हैं, अगर उस्तादुल कुल मौलाना ममलूक अली नानोतवी, हुज्जतुल इस्लाम अल इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जिसका तज़किरा मैं खुतबा इस्तिक़बालिया इफ्तिताहिया में कर चुका हूँ, अगर ये फ़िक्र न होती तो आज हमारा मुल्क और बर्रे सग़ीर अंदलुस और स्पेन से कम नहीं होता। अच्छा, बात है सर, आपने ये प्रोग्राम आपने किया तो मोहम्मद सालिम कासमी साहब का ज़्यादातर ताल्लुक़ देवबंद से रहा है, तो आपने इश्तराक जामिया मिल्लत इस्लामिया के साथ आपने किया है, तो ऐसा क्यों? मतलब आप उनके साथ भी कर सकते हैं? अगर बेटा कोई बात कहे, ख़ानदान का फ़र्द किसी की तारीफ़ करे तो वो तारीफ़ का वो एतबार नहीं है कि वो लोग जो आपके फ़र्द नहीं हैं उनके बीच में आपकी खूबियों को नवाजा जाए, उनके सामने रखा जाए। जैसे हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ ले गए अलीगढ़ और वहाँ जाने के बाद आपने फरमाया था जो मदरसे और मस्जिद में जिस चीज़ को मैं
तलाश रहा था, लेकिन वहाँ नहीं पाकर मेरी बूढ़ी हड्डी अब जो है मेरा साथ छोड़ रही है, लेकिन यहाँ के बच्चों में वो चीज़ मैं पा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये पैगाम फैले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रईसुल अरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर उससे टूटे और जामिया मिल्लिया का क़याम अमल में आया। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर ये कहूँ कि अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया या मौलाना आज़ाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये 2-3 यूनिवर्सिटी ना होती तो आज मिल्लत का कोई फ़र्द इस दुनिया में नज़र नहीं आता। और ये महसूस किए जाने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं और उसके गिनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माजी का रिश्ता हमारा और आपका मजबूत ना होगा, उस्तवार नहीं होगा। एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों से मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे आपने ये प्रोग्राम जो किया है तो ये आपको प्रचार करने का एक तरीका है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या वाकई जो वो लोग कह रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या आपकी क्या राय, क्या वाकई ये बात है या नहीं? अजीज़म, मैं अब जो है अपने उम्र के 60 साल को पहुंच चुका, दुनिया के 72 कंट्री का सफ़र कर चुका, अब तकरीबन 50 से ज़्यादा मेरी किताबें आ चुकी हैं। अब क्या मेरी ज़िंदगी में प्रचार का होगा और बाइक देने का होगा या फलां देने का होगा, ये ज़िंदगी से बाला इताक रहें। सिर्फ ये चूँकि आपकी जो नई जनरेशन है, आप तक चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की धूल की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी इबारत बन जाए ताकि आने वाले वक्त में खैर उम्मत के ज़ामिन हो। सलाम अलैकुम। कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कई बड़ी शख्सियतें इस सेमिनार में इस सेमिनार का हिस्सा बने हैं, जैसे कि प्रोफेसर अख्तर लवासी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है मौलाना सालिम कासमी साहब के बारे में। शेख एक बात बताइए, मौलाना सालिम कासमी साहब के ऊपर जो सेमिनार हो रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों है आखिर? देखिए, ऐसा है कि गाहे गाहे बाज़ ख़ां ये क़िस्सा पारीना रा वाला मामला है। हमें उन लोगों को जो हमारी ज़बान, हमारे मज़हब, हमारी तहज़ीब, हमारी इल्मी रिवायत की रोशन क्या मिसालें हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। और एक ऐसे ज़माने में जब इल्म का ज़वाल हो रहा है, मजहबी क़दरें जो हैं उनकी पामाली हो रही है, उस वक्त मौलाना सालिम कासमी साहब जैसी शख्सियत को याद करना ज़रूरी भी है और नागुज़ीर भी है, ताकि हम अपनी नई नस्ल जो है उनको ये बता सके और दिखा सके कि कौन लोग हैं जिन्होंने के हमारी तहज़ीब को एक नई रानाई दी, हमारी मजहबी रिवायात को इस्तेहकाम बख्शा, हमारी ज़बान, हमारे कलम, हमारे किरदार को पुख्तगी अता की। सर एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी शख्सियत है, इस्लाम के इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो आखिर ये शख्सियतें जो है मदरसों तक ही सिमट करके क्यों रह जाती है? आखिर वजह क्या है? ये बिल्कुल गलत है। आपका ख्याल है कि मदरसों तक रह जाते हैं। अगर आप ये देखें कि ये इजलास जो है ये एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये इसको मत भूलिए आप। वो मदरसों तक महदूद नहीं होते हैं, बल्कि उनका दायरे कार उन्होंने ख़ुद शऊरी तौर पे मदरसों को रखा है, लेकिन उनकी शख्सियत की सहरंगेज़ी जो है वो आपको दूर तक नज़र आएगी। कार फरमा हम सब जो हैं उनके फैज़ याफ्ता हैं। ठीक है, हमने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उनके बयानात, उनकी तहरीरों, उनके अमल को देख के हमने ज़रूर रहनुमाई भी हासिल की है और रोशनी भी पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वहाँ सालिम कासमी साहब दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, जो एक बड़ा इदारा है। आप भी दारुल नदवतुल उलमा के मोहतमिम हैं, तो आप दोनों में किस तरह के ताल्लुकात रहे? बहुत अच्छे ताल्लुकात, मुखलिसाना ताल्लुकात और तालीमी ताल्लुकात और आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल के ताल्लुकात सब हम ख्याल थे। मतलब कहा जाए नई नस्ल के लिए, जो नई नस्ल के उलमा हैं उनके लिए मौलाना सालिम कासमी की ज़िंदगी से क्या पैगाम निकलता है? हर नस्ल के लिए, हर आइंदा वाली नस्लों के लिए भी, जो मौजूदा नस्ल है उसके लिए, जो पिछली नस्लें गुजरी हैं उन सब के लिए एक ही पैगाम है। उनकी ज़िंदगी एक नमूना थी इस्लामी ज़िंदगी। मुफ्ती महफूज़ रहमान साहब ने प्रोग्राम कराया, उनकी खिदमात को याद किया, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत हौसलामंद हैं, बाज़्म हिम्मत हैं और उनके
तंजीमी सलाहियत बहुत उम्दा है। अल्लाह ताला ने उनको ये ख़ास मलका दिया है और ये तौफ़ीक़ कामिल है जो हर शख्स को हासिल नहीं होती। इल्म होता है और बहुत इखलास भी होता है और बहुत ही उसके अंदर इबादत और गुनाज की कैफियत भी होती है, लेकिन तंजीमी सलाहियत, इखलास के साथ तंजीमी सलाहियत बहुत मुश्किल है। उनको अल्लाह ताला ने उनको ख़ास ही मलका दिया है, जहाँ चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करते हैं, उसकी रूह के मुताबिक इंतज़ाम करते हैं जिस काम के लिए इज्तिमा हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे इस प्रोग्राम में कई बड़ी शख्सियतें तशरीफ़ लाए हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद है मोहम्मद खालिद आज़मी साहब, कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं। ये जो सेमिनार है ये इंटरनेशनल सेमिनार है, बैनुल-अक़वामी सेमिनार है, इसीलिए कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद आज़मी साहब। आइए जानते हैं मोहम्मद सालिम क़ासमी साहब के बारे में। शेख एक बात बताइए, मोहम्मद सालिम क़ासमी साहब की जो खिदमात है, सबसे नुमाया खिदमात उनकी क्या माना जाए? मोहतरम सामीन कराम, सबसे पहले मैं मिल्लत टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने बड़े प्रोग्राम को जो है अपने कवर कर रहे हैं, और उनके जो लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी सेमिनार मौलाना मोहम्मद सालिम क़ासमी साहब पर मुनक़िद जामिया में हो रहा है, या जामिया के जो इस्लामिक स्टडीज़ के इश्तराक से, और जिसके नुमाया शख्सियत जिसकी है वो मौलाना मोहम्मद महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब, जिनकी एक लंबी दास्तान है इल्मी, दीनी और तालीमी मैदान में। वो उसके खलीफा भी हैं मौलाना के, उसकी वजह से कि उन पर एक एहसान है, और 30 साल या 32 साल जो है ज़िंदगी पर हावी हैं। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुफ्ती साहब ने सोचा कि हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो मौलाना के ऊपर एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार करें जिसमें हर मसलक और मकतब फ़िक्र के लोग दुनिया से यहाँ जमा हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा इस सेमिनार के अंदर हर तरफ से उनके चाहने वाले, मौलाना के चाहने वाले, चाहे मौलाना मोहम्मद सालिम क़ासमी साहब हों या मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब हों, सबके चाहने वाले लोग मौजूद हैं, और सब अपने अपने एहसासात को, अपने तजर्बात को, अपने तासुरात को वो बयान कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ख़ास बात हमने ये भी देखी इस सेमिनार के अंदर कि मैंने देखा कि जमात इस्लामी के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी साहब हों, जमीयत अहले हदीस के सदर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब हों, या और दूसरी शख्सियात, वो सारी मौजूद थी। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सेमिनार जो है, जहाँ सेमिनार अपनी जगह है, उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ वो आई है कि आपस में एक तरह का जो रब्त जो है लोगों में पैदा हो। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं, कुवैत से आप तशरीफ़ लाए हैं, तो कोई आपको अच्छा लग रहा है इस मौके पे आने के बाद, इस प्रोग्राम में आने के बाद? जी हाँ, यहाँ आने के बाद मैं कुवैत में जब इनकी वफ़ात की बात सुनी कि मौलाना का इंतकाल हो गया, तो कुवैत में हम लोगों ने इनका ताज़ियती जलसा भी किया था, और मुफ्ती साहब ने ख़ास तौर से मुझे मदऊ किया। मैं उसके लिए मैं आया ख़ास तौर से कि इस प्रोग्राम में मैं कुछ और नहीं कर सकता, कद मैं शरीक हो जाऊँ। एक दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ मौलाना सालिम क़ासमी साहब में पाई जाती थी, वो है उनकी रवादारी, उनके भाईचारगी, लोगों से मिलाप, आपसी इंतशार से कोसों दूर थे। वो जिस मानी हर मसलक के लोगों के यहाँ वो जाते थे, और सबके यहाँ जाते थे, और बात जो है इत्तेहाद इत्तेफाक की रखते भी थे, करते भी थे, उस पर अमल पूरे तौर से करते थे। हमने देखा उनको, अगर जमात इस्लामी के लोगों ने बुलाया, उनके मजलिस में गए, अहले हदीस के लोगों ने मदऊ किया, वहाँ भी गए, किसी और ग्रुप ने मदऊ किया, वो सब के यहाँ गए। तो ये जो भाईचारे के इससे अच्छा माहौल और कहीं नहीं पाया जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद। शेख, आप एक बात बताइए, मौलाना मोहम्मद सालिम क़ासमी साहब भी देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे, और आप भी एक मिली तंजीम के बहुत बड़े सरबराह हैं, तो आप उनको किस तरह से पाते हैं? आप जो आप जानते हैं उनके बारे में, कि तो आपके दरमियान में किस तरह के रवाबित और ताल्लुक़ात रहे हैं? देखिए, हज़रत मौलाना सालिम क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह
एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और जहाँ मजहबी और दीनी और दारुल देवबंद से ताल्लुक़ नहीं बल्कि उसके एक अजीम पर्सनालिटी होने के नाते वो एक बहुत बड़े दीनी और फ़िक्री इंसान थे, उसी तरीक़े से मिली हैसियत भी उनकी बहुत अजीम थी। और हमारी जमीयत अहले हदीस जमात अहले हदीस से कदीम ज़माने से ताल्लुक़ात कारी तैयब साहब हैं। और बल्कि हम तो कहेंगे कि किसी ज़माने में जब तहरीक शहीदैन था तो वो भी ख़ास तौर पर शहीदैन जब तक ज़िंदा थे, शहादत से पहले एक बहुत मज़बूत रिश्ते के साथ दारुल देवबंद कायम नहीं था, लेकिन हनफी और अहले हदीस दोनों मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर साथ थे और काम करते थे। और ये रिश्ते कभी कभी कहीं कहीं किसी वजह से, किसी की वजह से कहीं कुछ उसमें दरार डालने की कोशिश भी होती है, लेकिन मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी शख्सियत थी कि उसमें भी वो पूरे तौर पर खरे निकले। और उनसे मेरे ज़ाती ताल्लुक़ात भी एक बुज़ुर्ग और एक अज़ीज़ का रहा, और जमाती हैसियत से वो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्रामों में भी जिस तरह से आए और उसी तरीक़े से उन्होंने पैगामात भी दिए और तमाम अहम मिली मसाइल में वो साथ रहे। अब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत में जो चंद सरपरस्त हैं उसमें वो भी रहे, मैं भी रहा, और हम सब की कोशिशों से मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक हुई। उस मौके से भी उनको करीब से देखने का मौका मिला, एक दूसरे समझने का। बेशक एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े आलिम रहे हैं और अहले हदीसों और हनफियों के दरमियान में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, तो अभी ऐसा क्यों हो जाता है, कभी कभी रिश्तों में दरारें क्यों आ जाती है? हम लोग कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई हवाई उड़ती है और कुछ लोग मुतासिर होते हैं। हम लोग तो कभी मुतासिर हुए नहीं। आपने देखा होगा कि हमने रामलीला मैदान में या जहाँ कहीं भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए तो दारुल में के दोनों दारुल उलूमों के लोग स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। इसके जमीयतुल उलमा के जितने भी ये हैं वो सब लोग बज़ाहिर उसमें बटे हुए नज़र आए, लेकिन स्टेज पर हमारे नज़र आए। मुशावरत उस वक्त दो हिस्सों में थी, एक तरफ मौलाना सालिम कासमी हैं, दूसरी तरफ सैयद शहाबुद्दीन साहब हैं। तो एक तरफ मुसलमान उलमा बड़े बड़े बैठे हैं तो दूसरी तरफ शंकराचार्य बैठे हुए हैं, बरेलवी उलमा जाहिद रज़ा रिज़वी जैसे लोग बैठे हैं। तो हम हकीकत ये है कि हम इंसान हैं और इंसानों से कहीं ना कहीं भूल होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और ज़ाती तौर पर मैंने कभी जमाती ज़िंदगी में कोई ऐसा दरार नहीं आने दिया है कि इन मिली तंजीमों के साथ या मजहबी तंजीमों के साथ कभी भी कोई ऐसा मामला आया हो जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा हत्तल इम्कान नहीं हुआ है और हम जो भी अच्छा काम होता है उसमें साथ देते हैं। कोशिश करते हैं कि जहाँ टकराव का मसला आए, जैसे तलाक़ का मसला आया तो उसमें आपको अहले हदीस का मौक़िफ़ बिल्कुल मालूम है कि 3 तलाक़ को एक मानते हैं। इन सब में हमने मिल्लत की खातिर मुल्क में किसी तरीके से गलत मैसेज न जाए, किसी के पर्सन हिंदू पर्सन अल्लाह पर, मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर, सिख पर्सन अल्लाह पर किसी तरह का वार ना आए, उस इज्तिमाइयत और उस बंद की हिफाजत के लिए हमने उसको भी नहीं उठाया, बल्कि कहा कि ये हमारा मसलक है कि 3 तलाक़ होती है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम पर्सन अल्लाह का मसला है तो इसमें किसी हैसियत से इसमें मुदाखलत को किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।